अब फोर्स ना दो तरह के होते हैं, बैलेंस फोर्सेस एंड अनबैलेंस फोर्सेस। इनको समझ लेते हैं। समझने के लिए क्या करते हैं, हम एक टेबल लेते हैं और टेबल के ऊपर वी पुट अ ब्रिक। ये क्या है, ईंट। अब हम इस पे फोर्स लगाते हैं। फोर्स लगाने का तरीका क्या होता है, दिखाने का तरीका बेसिकली एक ही ऐसे लाइन, दैट मीन्स आई एम अप्लाइंग फोर्स इन दिस डायरेक्शन। दिस डायरेक्शन मीन्स राइट डायरेक्शन में। कितना फोर्स मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज अ फोर्स F1। तो मैंने इस डायरेक्शन में, मान लो एक रस्सी से मैं इसको पुल कर रहा हूँ, पुलिंग है, पुश तो हो नहीं रहा। पुश होता तो मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में धक्का मारता इधर। तो आई एम पुलिंग विद a force F1 this brick which is lying on this table। जैसे ही मैं इसको ऐसे पुल करूंगा तो होगा कुछ, होगा, यस होगा। ये ब्रिक इसी डायरेक्शन में चलने लगेगी जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। इस डायरेक्शन में पुल किया तो इस डायरेक्शन में चल रही। यदि सेम ब्रिक के ऊपर मैं दो फोर्स लगाता, एक राइट साइड में और एक से लेफ्ट साइड में। लेफ्ट साइड में फोर्स F2 था, राइट में F1 है। तो मैंने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये एक ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं दो डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब इससे हम समझेंगे कि बैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। सो नॉर्मली क्या होता है, हम अपनी नोटबुक में इस टाइप से डायग्राम नहीं बनाते हैं क्योंकि काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम बहुत सिंपल लाइन डायग्राम बनाते हैं। सो वी ड्रॉ अ लाइन और उसमें ऐसे इंक्लाइन लाइंस बना देते हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट अ सरफेस। कौन सा सरफेस, ये टेबल टॉप का सरफेस। और ये जो ब्रिक है उसको थ्री डायमेंशनल बना के हम सिंपल एक रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लेते हैं। एंड वी कॉल दिस, व्हाट इज इट, इट्स अ ऑब्जेक्ट। सो दिस इज अ सरफेस ऑन विच देर इज एन ऑब्जेक्ट। ये चीज है टेबल, उसके ऊपर एक ब्रिक। अब इस पे हमने क्या किया, ब्रिक पे दो फोर्स राइट में और लेफ्ट में। तो एग्जैक्टली सेम वे में इसमें राइट में फोर्स लगाते हैं से F1 और लेफ्ट में फोर्स लगाते हैं F2। दैट मीन्स ये फोर्स क्या बता रहा है कि इस ऑब्जेक्ट को मैं F1 फोर्स से राइट में पुल कर रहा हूँ और सेम ऑब्जेक्ट को मैं F2 फोर्स से लेफ्ट में पुल कर रहा हूँ। अब ये दो फोर्स बैलेंस हैं कि अनबैलेंस हैं, जैसे टग ऑफ वार में होता है, उससे मालूम चलेगा। कैसे, तीन कंडीशन हो सकती है मेरी। पहली कंडीशन, F1 और F2, राइट साइड का फोर्स और लेफ्ट साइड का फोर्स दोनों बराबर हो, इक्वल हो। तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मैं अभी पुल कर रहा हूँ, कुछ हो रहा है दोनों तरफ, नहीं, ये ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन मेंटेन रखेगा। सो देन वी से कि F1 और F2 दोनों क्या है, फोर्स बैलेंस्ड है। दैट मीन्स देर इज नो रिजल्टेंट फोर्स। यदि कोई इन दोनों का डिफरेंस होता तो इधर या उधर जाता, क्योंकि ये बराबर है, इट इज अ, वी कॉल them बैलेंस्ड। अब ये अनबैलेंस कब होंगे, व्हेन एनी वन ऑफ देम इज बिगर देन अनदर वन। दो कंडीशन होंगे इसमें भी कि F2 मेरा लेफ्ट साइड का फोर्स इज मोर देन F1, दैट मीन्स राइट साइड। यदि ये ज्यादा है तो क्या होगा, मेरा ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट में जाएगा। और यदि वाइस वर्सा, यदि मेरा F1 ज्यादा हो गया F2 से, ये ज्यादा हो गया राइट साइड का, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट मेरा राइट साइड में मूव करेगा। करेक्ट, ओके। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। ये मेरा सरफेस है। इस बार मैंने क्या, इस पे लकड़ी का एक पीस रखा, ब्लॉक रखा। क्योंकि ये हल्का होता है इसलिए भारी करने के लिए मैंने क्या किया, उसके ऊपर एक आयरन का मोटी सी एक ब्रिक रख दी। नाउ इट इज वेरी हैवी, इसको अब पुश या पुल करना डिफिकल्ट है। और इस बार इसको मैं पुल करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक स्प्रिंग लगाता हूँ। नेल से यहाँ स्प्रिंग लगाई और फिर मैं स्प्रिंग को इस डायरेक्शन में पुल करता हूँ विद अ फोर्स F। तो दिस इज द डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में इसको स्प्रिंग को पुल कर रहा हूँ। ठीक है, आपको याद है कि दो सरफेस के बीच में एक फोर्स लगता है ऑपोजिट डायरेक्शन। जिस डायरेक्शन में मैं पुल कर रहा हूँ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, या जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है बिटवीन टू सरफेसेस। मींस सरफेस ऑफ दिस वुड एंड दिस वट एवर, सपोज इट इज अ टेबल टॉप, तो टेबल टॉप दोनों में फोर्स आएगा एंड दैट फोर्स इज एन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसको स्मॉल एफ से बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फ्रिक्शनल फोर्स। क्यों फ्रिक्शनल फोर्स होता है, क्योंकि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था ना, ये जो सरफेस होता है दोनों का कॉन्टेक्ट सरफेस, वो काफी रफ होता है, राइट। जो रफ होने की वजह से क्या होता है, ये दोनों को पकड़े रहते हैं एक दूसरे को। तो अब मैंने यहाँ क्या किया, इस एग्जांपल में मैंने स्प्रिंग लगाई, पुल करके देखा। अब देखो ये फोर्स, ये दोनों फोर्स बैलेंस है, तब तक तो ये चीज चलनी नहीं चाहिए। और द मोमेंट मेरा ये फोर्स राइट साइड वाला फोर्स F इज ग्रेटर देन F, देन ये चलना स्टार्ट हुआ। तो लेट्स सी, मैंने फोर्स थोड़ा बढ़ाया, कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने और बढ़ाया, कुछ हुआ, नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि दिस स्टिल माई फ्रिक्शनल फोर्स इज मोर देन द अप्लाइड फोर्स। अब एक बार और कोशिश करते हैं। ओ, ये चल दिया। द मोमेंट स्टार्ट मूविंग, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा रिजल्टेंट फोर्स जिस फोर्स में पुल कर रहा था, नाउ इज ग्रेटर देन द फ्रिक्शनल फोर्स। अब फोर्स दोनों
अनबैलेंस्ड हो गए, दैट मीन्स राइट साइड का फोर्स मेरा ज़्यादा होगा, दैट इज़ वाई ये वुड और ये आयरन पीस मूव करने लगे। ओके, लेट्स टेक फ्यू प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपका घर है, घर में यू हैव अ बॉक्स, राइट। मम्मा आपको बोलती है बेटा इस बॉक्स को शिफ्ट कर दो, थोड़ा साइड में शिफ्ट कर दो, हाउस की क्लीनिंग होनी है। तो आप दोनों बहन भाई आए, यू स्टार्ट पुशिंग इट, पुश करो। द मोमेंट यू स्टार्ट पुशिंग, तो ये मूव नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन है तो इसके भी बॉटल्स में सब फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज मच ग्रेटर देन द अप्लाइड फोर्स जो आप दोनों ने लगाया। तो आप क्या करते हो, थोड़ी सी भाई को बोलते हो थोड़ी और ताकत लगा, थोड़ी और ताकत लगाते हैं मिलके। अब क्या होगा सेकंड कंडीशन में, नाउ स्टिल, नाउ बोथ द फोर्स आर बैलेंस्ड, बैलेंस्ड है दैट मीन्स फ्रिक्शनल फोर्स और आपने जो फोर्स लगाया वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये स्टिल नहीं चलेगा। अब यदि इसको चलना है तो मुझे क्या करना है, पुश करने के लिए आपको और ताकत लगानी होगी। नाउ द टोटल फोर्स अप्लाई बाय बोथ ऑफ यू इज मच बिगर देन द फ्रिक्शनल फोर्स, और जब रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़्यादा हो गया, और जब ज़्यादा हो गया तो क्या ये बॉक्स क्या होगा, स्टार्ट्स मूविंग। तो ये अपनी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। हॉकी देखा है, हमारा नेशनल स्पोर्ट्स, राइट। अब उसमें एक ये प्लेयर है, एक बॉल पड़ी हुई है। अब वो बॉल वहाँ पे पड़ी रहेगी जब तक ये आके इसको हिट नहीं करेगा, और जैसे ही इसको हिट करेगा क्या होगा, ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी, करेक्ट। तो हमने इन तीनों एग्जांपल में क्या होगा, पहले केस में हमने देखा पुलिंग, वी कैन पुल फोर्स। इस केस में वी आर पुशिंग, एंड द हॉकी प्लेयर ने क्या किया, ही हिट द बॉल। और भी कुछ एग्जांपल होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में, यस देयर आर मैनी। जैसे आप डे टू डे घर में अपनी रीडिंग टेबल की ड्रॉवर को पुल करते हैं, तो यह पुलिंग, राइट, कुछ ताकत लगानी पड़ती है, अपने आप नहीं खुलती है। सेम वे में आप यदि मॉल में जाते हैं तो यू वाटर ट्रॉली, ट्रॉली में व्हील लगे हैं, दैट मीन्स वी हैव रिड्यूस द फ्रिक्शन, व्हील इससे तो लगाते हैं, और जब आप इसको पुश करते हो तो इट स्टार्ट्स मूविंग।